गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमारे चैप्टर 2 पूरा हो चुका था, आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। आपका जो चैप्टर 3 है उसका नाम है SVOCA, यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। यानी कि हम इसमें विषय, क्रिया, वस्तु, पूरक और क्रिया विशेषण से संबंधी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं इसमें गो थ्रो द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। सीता इज़ अ गुड गर्ल। सीता एक अच्छी लड़की है। द सनराइज इन द ईस्ट। सूर्य पूर्व में उगता है। थर्ड है माई एल्डर ब्रदर लिव्स इन जयपुर। मेरा बड़ा भाई जयपुर में रहता है। और फोर्थ है इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। आज बहुत ठंड है। In all 4 sentences, the underlined words are performing some task and hence these are called subject. हमने देखा कि जो ये सभी 4 वाक्यों में जो रेखांकित शब्द थे, यानी कि जिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन की गई है, कुछ कार्य कर रहे हैं और इसलिए इन्हें विषय कहा जाता है। यानी कि ये जो कार्य करता है उसको कर्ता, सब्जेक्ट कहा जाता है। कोई से भी सेंटेंस में जिसके द्वारा कार्य किया जाए उसे सब्जेक्ट कहा जाएगा। नोट लगा हुआ है, यहाँ एक बात लिखी हुई है नोट में कि व्हेन, हु और वूम इज़ यूज्ड विथ ए वर्ब टू नाउन द डूअर, द आंसर इज सब्जेक्ट एज दिस। सब्जेक्ट शैल बी रिस्पॉन्सिबल इन डूइंग द वर्क ऑफ द वर्ब। यानी कि जब कर्ता को जानने के लिए, यानी कि सब्जेक्ट को जानने के लिए वूज और हु जैसे शब्द का यूज़ करते हैं। यानी कि कौन या किसने या किसको, इस तरह के शब्द का हम यूज़ करेंगे कर्ता को जानने के लिए क्रिया के साथ। यानी कि क्रिया के साथ जोड़कर हम वूज और वो जैसे शब्दों को हम यूज़ करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा सब्जेक्ट, यानी कि विषय। जो करता है वो उसका आंसर आएगा, तो करता ही उसका उत्तरदायी होगा, क्योंकि वह विषय क्रिया के कार्य को करने में जिम्मेदार होगा। क्योंकि जो करता है वो ही क्रिया के कार्य करता है। किसी भी सेंटेंस में हम वूज और वूम जैसे वर्ड्स लगाकर देखेंगे कि ये कार्य किसके द्वारा किया गया है या इसको किसने किया है, तो उसका आंसर जो आएगा वो हमेशा सब्जेक्ट ही आएगा, क्योंकि करता ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, करता ही इसके लिए जिम्मेदार है। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ आपके उस टाइप के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि इन द फर्स्ट सेंटेंस, पहले वाक्य में हु इज़ ए गुड गर्ल। अब उनने हु लगा के यहाँ पर पूछ लिया कि एक अच्छी लड़की कौन है, तो उसका आंसर आएगा द आंसर इज़ सीता। सीता जो है वो एक अच्छी लड़की है। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि हु इज़ गुड गर्ल, कि अच्छी लड़की कौन है, तो उसका आंसर आया सब्जेक्ट। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस देखें हम कि हु शाइन्स इन द ईस्ट। पूर्व में कौन चमकता है, तो द आंसर इज़ द सन। जो सूर्य है पूर्व में चमकता है। तो इस सेंटेंस में भी हमारा जो आंसर आया है वो सब्जेक्ट आया है। तो आप इतना याद रखें कि अगर व्हेन और हु और वूम जैसे वर्ड्स लगाकर कोई क्वेश्चन पूछा जाए क्रिया के साथ, तो उसका आंसर हमेशा सब्जेक्ट ही आएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हियर सीता एंड द सन आर द रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट। द डूअर ऑफ द एक्शन इज सेड टू बी द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। यहाँ सीता और सूर्य जो है वो कर्ता से संबंधित है, यानी कि सब्जेक्ट से संबंधित है। क्रिया जो है, क्रिया के कर्ता को वाक्य का विषय कहा जाता है। यानी कि जो भी कार्य किया जा रहा है उसको जो कर रहा है वो वाक्य का सब्जेक्ट कहलाता है, यानी कि विषय या कर्ता कहलाता है। आगे बढ़ते हैं हम। गो थ्रो द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। जैसे कि फर्स्ट है इसका, राम इज़ गोइंग होम। राम घर जा रहा है। हरी इज़ ए बॉय। हरी एक लड़का है। थर्ड है वी प्ले हियर। हम यहाँ खेलते हैं। और फोर्थ है आई हैव ए बुक। मेरे पास एक
पुस्तक या किताब है। तो इसके बाद यहाँ लाइन लिखी हुई है, इन द अबव सेंटेंस अंडरलाइन वर्ड्स आर वर्ब। द वर्ब टेल अबाउट ए थिंग और ए स्टेट। द वर्ड विच denotes एन एक्शन और स्टेट इज ए वर्ब। यहाँ वाक्यों में जो रेखांकित शब्द है, यानी कि जिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन की गई है, उसको ही हम वर्ब कहते हैं, वो हमारी क्रिया है। किसी वस्तु या अवस्था के बारे में जो बताता है उसको ही क्रिया कहा जाता है। यानी कि जो हमें ये बताए कि कोई वस्तु या कोई कार्य किया जा रहा है, कोई वस्तु है या कार्य किया जा रहा है, उसके बारे में जो हमें बताता है उसको हम वर्ब यानी कि क्रिया कहते हैं। वह शब्द जो किसी क्रिया या स्थिति वही यानी कि किसी कार्य के होने या किसी स्थिति के को दर्शाता है, वही क्रिया कहलाता है। तो आप इतना याद रखें कि सब्जेक्ट के द्वारा यानी कि कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको हम वर्ब कहते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।